अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीदें सब खैरियत से होंगे। देखें जी, आज मैंने बलोची कढ़ाई बनाई है। बलोची चिकन कढ़ाई बहुत लजीज मज़ेदार बनी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। आपको पता है बलोची जो लोग होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, तो झटपट रेसिपी बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने घी लिया। ऑयल नहीं लेना, घी लेना है। जैसे ही घी मेल्ट हुआ मैंने इसमें चिकन डाल देनी है। चिकन के देखिए छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए हैं, कुछ बोन के हैं और ज़्यादातर बोनलेस है। ठीक है, ये मैं डाल दूँगी। 3 पाव के करीब है ये चिकन और 1 किलो से थोड़ी सी कम है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे हम ऑयल में, घी में सॉरी। याद रखना है आपने इसमें घी डाला है, देसी घी डालें तो बहुत अच्छी बात है, घी में ज़्यादा अच्छी बनेगी। ऑयल भी डाल सकते हैं अगर घी नहीं है घर तो नो प्रॉब्लम। अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक इकट्ठा है, अभी ताज़ा कूटा है, तो ये हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम इस चिकन को बहुत अच्छे से पकाएंगे। साथ में मैं इसमें 1 चम्मच नमक की भी डाल दूँगी, ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह से जो चिकन की बोटियों में अच्छे से रच बस जाए और इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए। तो ये देखिए इसको अच्छे से भून लेते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट में। इस बलूची कढ़ाई में प्याज बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन अदरक जाएगा। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता, और बल्कि इसको 5 से 7 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अपने ही पानी में चिकन अच्छे से गल जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया और ये चिकन जो है वो काफ़ी हद तक 80% जो है वो कुक हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। अब मैंने 3 अदर लिए टमाटर, उसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसको मैंने पेस्ट बना लिया। और अब मैं इसमें 3 अदद हरी मिर्चें डालूँगी साबुत, और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो बारीक तीखे वाली, वो मैं कट करके इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए टमाटर जो है वो अभी पानी छोड़ेगा, इसलिए हम इसमें मसाला भी डाल देते हैं। ये देखें जी, 1.5 चम्मच है लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच ही चिली फ्लेक्स के हैं। ये डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो हमारा जो हमने मसाले डाले हैं इसमें अभी, ये इसी में ही पक जाएंगे इंशाल्लाह से। जो टमाटर का जो पानी डाला है ना, इसी में ये अच्छे से पक जाएंगे और टमाटर का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ढक के रख देते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ठीक है जी, ये देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से इसको हिलाते हैं। ये देखिए अच्छी सी ग्रेवी बन गई है, टमाटर का जो पानी है मुकम्मल तौर पे सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब दही। फेंट के डालिएगा, बहुत अच्छे से फेंट के डालिएगा, ताकि उसकी फुटियाँ फुटियाँ सी ना बने। ये देखें, ठीक है। अच्छे से इसको भी अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। अब इसमें 1 से 2 चीज़ें और डालेंगे। थोड़ा सा जायफल पाउडर डालूंगी। ये देखें बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर जायफल पाउडर डाल दिया है, और 1/4 चम्मच जो है वो मैंने डाल दिया काली मिर्च। बस दैट्स इट, और हम इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स दे देती हूँ और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनना लाजमी है ताकि टमाटर का पानी, वो उसका दही का पानी जो है वो सूख जाए अच्छे से, और हमारी बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की ग्रेवी बन जाए। अब मैं इसमें डाल दिया ये मैंने घर के दूध की बलाई उतरी हुई, तो जमी हुई थी, तो मैंने इसको जो है जग के ऊपर से, दूध के ऊपर से उतारी, तो हल्का फुल्का दूध भी आ गया। नो प्रॉब्लम, मैंने इसको फेंट दिया है। तो अब मैं इसको इसमें डाल के अच्छे से इसको भून लेती हूँ। इसका जो है, इसकी जो ग्रेवी है इसको हमने कम करना है, बिल्कुल सूखी सूखी सी रखनी है, और ताकि ये बहुत अच्छी सी बन जाए। अब मैं 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली, वो भी मैं हाथों में मसल के इसके ऊपर डाल दूँगी। कसूरी मेथी डालते ही देखिएगा सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा सा मिक्स देते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा सा मिक्स दे दिया। अब हमारी जो है कढ़ाई तकरीबन तैयार है। ये मज़ीद और खुश्क हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए ज़बरदस्त है ना, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। हल्की फुल्की ग्रेवी भी रखी है ताकि आप नान या रोटी खाएं तो आपको उसके साथ बहुत मज़ा दे। अब जी मैंने 1 अदद लिया था लीमू, इसको स्लाइसिस में काट के ये भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी, ताकि जो हमारी कढ़ाई है उसकी लुक बहुत ज़बरदस्त किस्म की आए। ये देखें जी माशाल्लाह क्या लुक आई है हमारी बलोची कढ़ाई की। बहुत अच्छा टेस्टी ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये बन गया है चिकन बलोची कढ़ाई। मज़े ले लेके खाएं, आपको मज़ा ही आ जाना है जब आप इसको खाएंगे। माशाल्लाह देखें किस कदर भाप उड़ाती मज़ेदार लजीज किस्म की है। मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसकी जो ग्रेवी है वो भी इंतहाई ज़बरदस्त दानेदार बनी है। ये देखें, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई बलोची कढ़ाई तैयार है। मज़े ले लेके खाएं, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ,
घर की रोटी के साथ, जैसे आपका दिल करता है। ज़रूर बनाइएगा मेरी ये रेसिपी। और मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।